पिछले पार्ट में देखा, होसू फाइनली हिम्मत जुटा के मीजी को अपना लव कन्फेस करता है कि वो उसे बहुत टाइम से लाइक करता आया है। तो अब इस फाइनली उनकी डेटिंग स्टार्ट हो पाएगी या नहीं, और मीरा के सीनियर पार्क संग का अभी खुलासा होगा, जिसे जान के आपके होश उड़ जाएंगे। ये देखने के लिए वीडियो लास्ट तक देखना। हेलो एवरीवन, कहानी के पार्ट 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 7 खत्म हुआ था। तो पार्ट 7 को जरूर देख लें। होसू मीजी को कन्फेस करता है कि वो उसे स्कूल टाइम से पसंद करता आया है। कि सुन खुश मीजी भी उसे बता देती है कि वो भी उसे पसंद करती आई है। होसू और मीजी हाथ में हाथ डाल के मुस्कुराते हैं और होसू मीजी को घर में जाने को कहता है कि उसे ठंड लग सकती है, तो वो चली जाती है। नेक्स्ट डे खुश मीजी बस स्टेशन में सोचती है, अब क्या हम लोग कपल है? उसने डायरेक्ट प्रपोज जो किया है। ये सोच के वो शर्मा रही होती है। तभी वहाँ होसू आता है ड्रॉप करने, बीमार होते हुए भी। वो कहती है उसे इतनी सुबह आने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो कहता है अरे वो उसे ड्रॉप करने आना चाहता था। वो पूछता है कि तुम सी मैं अभी भी मीरा की जगह जॉब करोगी? तो वो बताती है हाँ, जब तक मीरा अपना माइंड मेड अप नहीं कर लेती तब तक वो करेगी। बस आने पर होसू उसे बाय बोलने के लिए खड़ा होता है। तो मीजी ये एक्सपेक्ट करती है वो उससे हग करेगा, बट शर्मिला होसू हिचकिचाते हुए उससे हैंडशेक कर लेता है। इधर होसू अपनी मॉम के सामान को पैक करवाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जो हो गई थी उसकी मॉम। इधर मीरा की मॉम घर पहुंचते ही मीरा को डांटती है कि उसे अपनी सिस्टर को बुलाने की क्या जरूरत थी, वो इतना बिजी है ऑफिस में। तो मीरा कहती है कि वो सिवल जाएगी मीरा को मिलने, कि उसने घूमने जो बुलाया है। इधर रेस्टोरेंट वाली कॉल पे होसू से फेवर मांगती है। वो कहती है कि जब वो आएगा मिलने तभी वो बता पाएंगी उसे। इधर होसू की मॉम हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद भी सफाई करने लगती है। तो होसू उन्हें रोक के कहता है अरे वो ये सब कर लेगा, वो बस चुपचाप कुछ भी ना करें। तो मॉम उसकी इंसिस्ट करती हैं कि उसके लिए खाना बना देती हैं। तो वो कहता है कि कल वो सिवल जाएगा, जब वरना जब तक वो यहाँ तक पे रहेगा मॉम को कंफर्टेबल फील नहीं होगा, वो कोई ना कोई काम करती ही रहेंगी। तो फिर भी वो जिद करती है उसे खाना देने की कि अगर उन्होंने खाना नहीं पैक करके भिजवाया तो लोग बातें बनाएंगे। तो उसे उन्हें अपनी लाइफ में फोकस करने का कहता है कि अब वो बड़ा हो गया है, उन्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर रोज़ो का सीनियर अटॉर्नी होस रोज़ा रेस्टोरेंट में जाता है, उन्हें अपना इंट्रो देता है कि वो लॉयर है। तो लेडी उसे डपट देती है कि अगर तुम कस्टमर नहीं हो तो जाओ यहाँ से। तो चालाक लायर उनसे एक लेडी संगवल का नाम पूछता है। ये सुन वो चौंक के पूछती हैं कि तुम क्या चाहते हो? इधर मीरा फॉर्म वाले के फॉर्म में चुपके से स्ट्रॉबेरी खेती रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और बुक्स चुपके से छोड़ के जाने वाली होती है। तभी वो अचानक पीछे से सजिन को देख के चौंक जाती है। वो फिर उसे डॉक्यूमेंट्स देती है फार्मिंग रिलेटेड, कि अब से वो फार्मिंग अकेले करेगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स और बुक्स उसके काम आएंगी। तो वो पूछता है मगर जब तुम गिफ्ट देने आई थी तो चुपके से बिना बताए क्यों भाग रही थी? तो वो कुछ भी नहीं कह पाती है। तो सजिन उसे अपने साथ स्टार गेजिंग करने का प्रपोज़ल देता है तो वो मान जाती है। दोनों स्टार गेजिंग करते हैं। मस्त व्यू देख के मीरा बहुत खुश होती है। तो सचिन कहता है अगर हम लोग क्या सियोल में मिले होते तो क्या हम में दोस्ती हो पाती? तो मीरा कहती है नहीं, वो उसे देख भी नहीं पाता क्योंकि वो इन सितारों जैसी ऑर्डिनरी सी लड़की है। इधर मीजी सुबह सुबह मेट्रो स्टेशन जाती है। खुशबू को अपना सरप्राइज देती है। वो खुश होकर पूछता है कि अरे तुम सही टाइम पे कैसे आ गई? वो कहती है उसने गेस कर लिया था। वो दोनों साथ में टहलते हैं तो मीजी अपनी धुन में चली जा रही होती है। तो वो कहता है चलो कहीं बैठ जाते हैं। तो वो समझती है कि वो थक गया है, तो कहती है हाँ चलो कहीं बैठते हैं। फिर मीजी उससे घूमने चलने का कहती है। तो कोई ना ऑप्शन समझ आने पर होसू अपने घर चलने का आइडिया देता है, तो वो मान जाती है। दोनों लोग होसू के घर जाते हैं। मीजी होसू के सामान को देख के पूछती है कि सामान तुम घर से लाए हो? तो वो कहता है हाँ। वो धीरे धीरे अपना सारा सामान वापस ला रहा है यहाँ। मीजी पूछती है कि तुम्हें कब से पता चला मेरे बारे में कि मैं ही मीजी हूँ? तो वो कहता है कि शुरू में मुझे लगा तुम ही हो, बट मैं श्योर नहीं था। मगर जब तुम ड्रंक होके यहाँ आई थी तब मुझे पता चल गया था। ओज़ू कहता है वो चाहता है कि उसकी मॉम उसकी बिना ज़िम्मेदारी के फ्री रहे, वो उन पे बर्डन नहीं बनना चाहता। तो मिजी कहती है, "अरे तुम्हें नहीं याद किया वो तुम्हें कितना प्यार करती है? पास्ट में जब वो घर पे नहीं होती थी 1 दिन के लिए तो तुम खूब रोया करते थे, उसे याद नहीं होता है?" तो वो कहती है, "अरे क्या तुम्हें सच में नहीं याद है? हाई स्कूल के टाइम में जब तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि वो घर नहीं पहुँच पाएँगी 1 दिन के लिए तो तुम बहुत खूब रोए थे?" पास का सीन दिखाते हैं। उस दिन होशू को बुखार था तो वो अपनी स्टेप मॉम को देखता है उसके पापा और रियल मॉम की सेरेमनी मनाने की तैयारी करते देख। तो वो उस पे गुस्सा करता है कि अकेले में उन्हें ये मॉम बनने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। ये सुन वो हैरान होती है। वो उसे इग्नोर करने को कहता है और चला जाता है। वो उस दिन बीमार होने की वजह से लो फील कर रहा था और किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने उन पे चिल्ला दिया था। वो अकेला ही रह के ठीक था, मगर जब वो शाम को
रूम से बाहर आके देखता है मॉम को नहीं पाता है तो वो बहुत सैड होता है और अकेला फ़ील करता है। तो उसे तब रियल मीनिंग पता चलता है अकेले रहने का। वहीं मिजी को होज़ो की स्टेप मॉम कॉल करके कहती हैं कि वो गलती से गलत बस में चढ़ गई थी, तो वो इतनी दूर चली गई हैं कि आज रात घर नहीं पहुँच पाएँगी। तो क्या वो होज़ो को ये बता देगी? और उसकी केयर करने कहती हैं। जब मीजी उसके घर आती है तो उसे रोता देख वो उसे बताती हैं कि उसकी माँ गलत बस पे चढ़ गई थी तो आज रात नहीं आ पाएँगी, कल सुबह आएँगी वो। तुम्हें खाना खा के ताला लगा के सोने को बोला है उन्होंने। ये सुन वो और ज़ोर-ज़ोर से रोता है तो मीजी उसे सँभालती है। प्रेज़ेंट सीन में वो पूछती है, "अरे तब तुम इतना फूट-फूट के रो रहे थे?" मैं तो तब बहुत हैरान थी कि पूछ भी नहीं पाई कुछ। तो वो कहता है, "उसे लगा उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया है।" तो वो कहती है, "अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी सोचते हो।" वो कहता है, "उसे तब ऐसा लगा था।" वो कहती है, तब तुम भी मेरे साथ रोई थी। जब भी मेरी लाइफ एकदम शांत और लोनली होती है, मैं अकेला महसूस करता हूँ, तब तुम्हें एक पसंदीदा शोर की तरह घुस आती है मेरी लाइफ में। वो मुँह बना के कहती है, "अरे क्या मतलब तुम्हारा? मैं शोर मचाने वाली लगती हूँ? ये तो बहुत गलत बात है। अगर मैं नहीं पसंद हूँ तो मैं जा रही हूँ यहाँ से।" वो जाने का ड्रामा करती है तो वो उसे रोक लेता है। दोनों एक-दूसरे को देखते रह जाते हैं। फिर ऑकवर्ड हो जाते हैं। तभी वो उसकी टेबल पे स्यूअल गाइड बुक देखती है स्कूल वाली। वो देख के हैरान होती है। कहती है, "वाह! अभी भी ये तुम्हारे पास है। मुझे याद है तुमने ये गाइड बुक मुझे ऐसे लिखी थी जैसे कोई टेस्ट प्रेप कर रहे हो।" फिर वो उसे ये गाइड बुक फ़ॉलो करने और घूमने को कहती है तो वो मान जाता है। दोनों साथ में घूमने निकल पड़ते हैं मगर तब के पुराने रेस्टोरेंट इन 10 सालों में बंद हो चुके थे तो वो लोग दूसरे रेस्टोरेंट में बैठते हैं। निराश होके मीजी कहती है, "क्या यार इतने सालों में वो सारे रेस्टोरेंट बंद भी हो गए? ये किसे पता था?" मीजी उसे बेकार में इतना घुमाने के लिए सॉरी कहती है। तो वो कहता है, "कोई बात नहीं, मैंने एन्जॉय किया।" उसे चुपचाप देख के मीजी सोचती है, लगता है ये थक गया या फिर बोर हो गया मेरे साथ घूम के। तो ये सोच के ओवरथिंक करती है। फिर वो ओज़ो को खाना खाने के बाद घर चलना कहती है। तो वो पूछता है, "क्यों, क्या हुआ?" तो वो कहती है, "आज हम दोनों का दिन नहीं है।" ऐसे में लोग हमेशा आखिर में लड़ जाते हैं और हर्ट हो जाते हैं ऐसे दिन। तो वो मिजी को निराश होते देख चीयर अप करता है और कहता है कि इसके बाद हम लोग ऐसी जगह जाएँगे जो इस गाइड बुक में ज़रूर हो और रियल में भी हो। तो वो मना करती है, "नहीं यार, नेक्स्ट टाइम चलते हैं।" तो वो लोग लेटेस्ट न्यू गाइड बुक बनाने को कहती है उसे, तो वो मान जाता है। दोनों बुक स्टोर जाते हैं। तभी वहाँ ओशो की सीनियर लॉयर मिल जाती है एक जूनियर लड़की के साथ। तो वो उन्हें हेलो कहता है। सीनियर लॉयर मिजी को देख के पूछती हैं एक्साइटेड होके, "क्या ये वही क्रोचेट वाली लेडी है जिसके बारे में तूने बताया था?" तो वो शर्माते हुए कहता है, "हाँ।" तो वो खुश होकर मिजी को हेलो करती हैं। तो तभी जूनियर लेडी पूछती है, "ये कौन है?" तो ओशो कह देता है उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुन मिजी खुश होती है। वो पूछती है, "तो क्या तुम हमारे ही कॉलेज से हो?" तो मिजी बताती है कि वो लोग हाई स्कूल क्लासमेट थे। तो जूनियर पूछती है, "अच्छा तो आप भी लॉयर हो क्या?" तो ओशो कहता है, "ये तुम क्यों पूछ रही हो?" तभी निजी बोल पड़ती है कि वो फाइनेंस पब्लिक कॉर्पोरेशन में जॉब करती है। वो अपनी सिस्टर मीरा की जॉब बोल देती है। ये सुन ओशो उसे देखते ही रह जाता है। बाद में ओशो उससे पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला? तो वो कहती है वो वैसे भी यहाँ मीरा को प्रिटेंड कर रही है और वो ओशो को ऑकवर्ड नहीं होने देना चाहती थी। तो वो पूछता है, "मैं क्यों ऑकवर्ड होऊँगा?" तो वो कहती है, "अरे तुमने उनको मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बताया ना, तो क्या मैं ये बोल देती कि वो अनएम्प्लॉयड है? मुझे ऐसे अच्छा थोड़ी लगता।" तो ओशो कहता है, "मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है।" तो वो कहती है उसे वो एम्बैरेस नहीं करना चाहती थी। तो वो फिर पूछता है कि तुमने मेरी वज़ह से झूठ बोला? तो वो कुछ नहीं कह पाती है। वो कहता है कि तुमने सही कहा था, आज सही दिन नहीं है, चलो घर वापस चलते हैं। वो चला जाता है। निजी सैड हो जाती है। इधर सेजिन अपने लिए आए पार्सल में से मिजी को कुछ बुक्स पार्सल करने का लिखता है। तभी वहाँ उसका डायरेक्टर यूने आ जाता है। इधर मिजी परेशानी से करवटें बदल रही होती है। वो खुद पे गुस्सा करती है कि उसने झूठ क्यों बोला, कि वो इतनी एक्सपर्ट हो गई है झूठ बोलने में। वो क्या सोच रहा होगा उसके बारे में, यही सोच के वो परेशान होती है। तभी उसे पाक्संग की कॉल आती है। वो चौंकती है, अरे ये इंसान मुझे क्यों कॉल कर रहा है, ये तो अजीब है। नेक्स्ट डे मिजी ऑफिस में सोचती है कि वो इंसान मुझे क्यों कॉल कर रहा था, क्या वो सच में वापस आने वाला है? फिर वो प्रोजेक्ट देख के सोचती है, शिट यार, उसके आने के पहले ही मुझे इस प्रोजेक्ट को छोड़ना होगा। वो मैनेजर के पास जाती है बात करने, तभी वहाँ पाक्संग आ जाता है। हेलो एवरीवन सबको बोल के। तो सभी लोग उसके पास पहुँच जाते हैं हेलो करने। वो लोग खुश होते हैं कि पाक्संग वापस आ गया है। हैरान मिजी सोचती है, तो वो इंसान पाक्संग है कि अब चलो फाइनली अब इस दुष्ट की शक्ल देखने को मिली। जैसे वो झाँक के उसे देखने जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और शॉक्ड होती है कि वो पाक्संग की शक्ल तो उसके पापा से मिलती-जुलती है। वो एकदम शॉक में रह जाती है। उसे पापा की याद आती है। उसे लगता है वो अपने पापा को ही देख रही है, मगर अब उसे पता है कि ये इंसान पाक्संग है, उसके पापा नहीं। उसकी आँखों में आँसू ही आ जाते हैं। तो पाक्संग उसे देख के पूछता है, "क्या तुम ठीक हो?" मीची तो इमोशनल होके आँसू बहाते हुए शॉक में वहाँ से चली जाती है। उसे याद आता है एक बार मीरा ने उससे पूछा था कि मानो अगर तुम्हें कहीं पापा की शक्ल जैसा इंसान मिले तो तुम क्या करोगी? तब मिज़ी ने कैजुअली बोला था कि वो तो पहले बहुत हैरान होगी, फिर खुश होगी कि और उनसे बात करना चाहेगी और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगी। मिज़ी को ये नहीं पता था जो सवाल मीरा ने किया है वो सच हो जाएगा।
मीरा कहती है, तुम जानती हो दिमाग में कि वो तुम्हारे पापा नहीं है, मगर बस उनके जैसे ही लगते हैं। तो मीजी कहती है, हाँ। तब भी वो उसकी तरफ खींचे की बात करना चाहेगी। तो मीजी पूछती है, तुम क्या सोचती हो फिर, अगर ऐसा हो तो? तो मीरा कहती है, वो बस ये चाहती है कि उस वो इंसान उसके पापा की तरह एक अच्छा इंसान हो। प्रेज़ेंट में शॉक्ड और बैफल्ड मिजी वॉशरूम में जाके रोने लगती है। वो मीरा को कॉल करके बताना चाहती है, मगर वो बता नहीं पाती। इधर मीरा दादी को बताती है कि वो सिविल जाएगी वापस। तो वो पूछती हैं कि वापस आओगी तुम या वहीं रहोगी फिर? तो वो कहती हैं उसे ये नहीं पता। तो दादी पूछती हैं, अरे तुम्हें ये क्यों नहीं पता, जब तुम ही डिसीज़न ले रही हो? इधर रोज़ा रेस्टरूम वाले के यहाँ जाता है। तो वो उसे देख के इग्नोर करती हैं। वो पूछता है कि उन्हें क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी उससे? तो वो रूडली कहती हैं, नहीं अब उन्हें कोई बात नहीं करनी है, वो सॉर्ट आउट हो गया मैटर। वो उसे जाने को कहती हैं। तो होसू को उनका बिहेवियर अजीब लगता है। वो कहता है, कॉल में तो आप अर्जेंट लग रही थी। तो लेडी को याद आता है कि जब वो सीनियर लॉयर आया था, उसने बताया कि होसू उसी का जूनियर लॉयर है। अब वो उन्हें गुमराह करता है जैसे होसू उसी के लिए काम करता है और लेडी को रेस्टोरेंट बेचने के लिए कन्विंस करने के लिए आया। तो लेडी रूडली उस कहती है, नहीं तो तुम्हें मेरी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब जा यहाँ से। इधर मिजी को वॉशरूम से निकलते ही पाक्संग उसे रोकता है और अकेले में बात करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो वो मान जाती है। पाक्संग उसे रिक्वेस्ट करता है कि या तो मेरा इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट लीड कर रहा है, या फिर अगर वो ये नहीं करना चाहती है तो वो ये प्रोजेक्ट ड्रॉप कर देगा, ताकि ये लोग उन्हें एक साथ देख के बातें ना बनाए फिर से। वो पूछती है वो उसके लिए क्यों कर रहा है? तो वो कहता है, मीरा तुम ही ने बताया था मैं तुम्हारे पापा की तरह लगता हूँ, तुम उन्हें अभी भी बहुत मिस करती हो, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। ये सोच बोल के वो मीरा को इमोशनल ट्रिगर करता है। तो मीरा खुद ही ये प्रोजेक्ट छोड़ने को कह देती है, मगर बदले में वो शर्त रखती थी कि वो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। तो वो मान जाता है। पार्क उसे फिर बुकमार्क देता है, कि कहता है उसकी मीरा ने ये पसंद किया है। तो मीजी हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब आपका? तो पार्क कहता है, मैंने बताया था ना मेरी बेटी का भी नाम मीरा है। ये सुन वो और भी ज़्यादा हैरान होती है। घर में परेशान मीजी मीरा को कॉल करके पूछती है कि पाकिस्तान को वो आज मिली थी। मुझे उससे उसकी साइड की स्टोरी पूछती है कि एटलीस्ट उसे तो बताना चाहिए था। उसे फ़र्क नहीं पड़ता जो भी रूमर्स हैं, लोग जो भी बोलें, उसे बस वो अपनी साइड की कहानी बताए। तब मीरा कहती है कि क्योंकि किसी ने उसका यकीन नहीं किया, ये कह के वो रोती है। मिजी कहती है कि उसने सोचा था वो पाकिस्तान के मुँह पे थूकेगी, और जब वो उसे देख के नहीं कर पाई, क्योंकि उसे पापा की याद जो आ गई, वो कुछ भी नहीं बोल पाई बेवकूफ़ों की तरह। मीरा भी रिग्रेट करती है कि उसने एक ऐसे इंसान को उसे रिमाइंड करने दिए जो उसके पापा की याद दिलाता है। इधर ऑफिस में मीजी को अकेले देख के तई कहता है, कल तुम्हें देख के लग रहा था तुम्हें दिक्कत हो रही है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी वो प्रोजेक्ट कराने में जिसमें मिस्टर पार्क लीड कर रहा है? तो वो बताती है कि उसने प्रोजेक्ट से बैक आउट कर लिया है, इस शर्त पे कि उसे कोई पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। तो तई हैरान होकर पूछते हैं कि क्यों यार, इतनी मेहनत की थी तुमने इसमें? तो वो कहती है कि वैसे भी वो नहीं जानती कब तक यहाँ रहेगी वो, इसलिए मैं यहाँ मेहनत नहीं करना चाहती हूँ। वो तय को बताती है कि नेक्स्ट वीक से वो अलग तरह की लाइफ जिएगी, तो हैरान मत होना कि अगर मैं अचानक दूसरी तरह से एक्टिंग करने लगूं। इसलिए वो उसे थैंक यू बोलती है हेल्प करने के लिए, और फ्यूचर में भी उसे खुद को बेटर ट्रीटमेंट देने के लिए फेवर करने को कहती है। वो उसे देखते रह जाता है। इधर होसो की माँ के बाल धोने मिजी की माम आती हैं, वो उसे के बाल धोती हैं। तो बातें बातें में होसो की माम उसे बताती हैं कि वो होसो की रियल मॉम नहीं, स्टेप मॉम है। ये सुनो वो बहुत हैरान होती है। इधर होसो और मिजी मिलते हैं, तो मिजी उसे दिल की बात बोलती है कि उसने झूठ इसलिए नहीं बोला था कि वो होसो को शर्मिंदा नहीं करना चाहती, बल्कि वो खुद पे शर्मिंदा थी। वो उसे कहता है कोई बात नहीं, तो मीजी उसे सॉरी कहती है। वो उन पुराने बंद रेस्टोरों की तरह यूज़लेस है। तो हुज़ूर उसे सॉरी कहता है कि वो उस पे बर्डन की तरह है, कि जब भी वो उन्हें डेट पे जाने से पहले देखना पड़ता है कि वहाँ पे कोई हिले दुर्गम रास्ता तो नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक कठिन चढ़ाई नहीं कर पाता है। वो अपनी फर्स्ट डेट के लिए उसके लिए नॉर्मल बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। उसने खुद को मीजी को झूठ बोलने के लिए क्रिटिसाइज़ तो किया, मगर जब वो खुद उसे नहीं बता पाया कि वो बीमार है, इसके लिए वो उसे सॉरी कहता है। फिर वो उसे न्यू सियोल गाइड बुक देता है साथ घूमने के लिए। वो फिर से हैंडशेक करने लगता है, फिर से वो शर्मा के खड़ा हो जाता है कि वो बार-बार हाथ क्यों मिला रहा है दोस्तों की तरह। तो उसे ऑकवर्ड और शाई देख के मिजी खुद ही कदम बढ़ाती है, उसे पीछे से हक कर लेती है। अचानक उसके हाथ हग करने से होज़ो बहुत खुश होता है। इधर मीरा आती है सजिन के पास, तो वो कहता है कि तो क्या ज़रूरी बात करनी थी तुमको, मैं तो बहुत नर्वस हो गया था। तो वो ऑप्शन की बात करती है सजिन को, तभी उसे कॉल आ जाती है सजिन को। तो वो कॉल अटेंड करने चला जाता है। वहीं मिजी के दोस्त आता है, वो मीरा को पूछता है कि क्या तुम ये फॉर्म चलाओगी अब? तो मीरा हैरान होके पूछती है, नहीं तो मैं क्या चलाऊंगी? तो वो कहता है, अच्छा सचिन वापस यूएस जा रहा है जॉब करने, तो मुझे लगा ये फॉर्म कौन देखेगा, तभी तुमसे पूछा। ये सुन बहुत शॉक्ड होती है कि वो खुद अपनी जॉब छोड़ के यहाँ काम करने की सोच रही थी, मगर वो तो खुद यूएस जा रहा है। तो वो चली जाती है गुस्सा होकर। इधर मिजी घर जा रही होती है, उसे उसे कॉल पे कहता है वो उसे घर छोड़ना चाहना
चाहता था। तो वो कहती है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी वो उसे घर ड्रॉप करने गई थी। जब वो घर पहुँचने वाली होती है तो तई उसे रोक लेता है अचानक। वो उसे देख के हैरान होती है कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ मिलूँगी? तो वो कहता है उसे ज़रूरी बात करनी है जो कहीं और नहीं हो सकती है। तो मीरी उसे कल बात करने को टालती है। तो वो सीरियस होके कहता है कि वो मीरा की सीनियर किम सुयन का छोटा भाई है। वो सीनियर स्पेशलिस्ट थी आपके ऑफ़िस में। ये सुन वो बहुत हैरान होती है। इधर पाक सन टीम लीडर और मैनेजर साथ में डिनर करते हैं। तो मैनेजर कहता है, क्या बात है मीरा, अपने आप प्रोजेक्ट छੱਡ गई? तो पाक कहता है, ये उसके लिए आसान नहीं था, पर जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तब वो मान गई। टीम लीडर उसे वेल डन कहते हैं कि उनका ये ओरिजिनल प्लान तो नहीं था, मगर चीज़ें गलत रास्ते चली गई। बातों बातों में मैनेजर बताता है कि जब से पार्क फॉरेन गए हैं तो मीरा अजीब सी हरकतें कर रही है, जैसे मीरा नहीं हो कोई और हो। ये सुन पार्क कहते हैं, तो फिर अगर ऐसा है तो वो मीरा की ट्विन होगी। एक बार उसने बताया था कि उसकी एक आइडेंटिकल ट्विन है जो सेम उसके जैसी ही दिखती है। ये सुनो वो लोग बहुत हैरान होते हैं और उन्हें ये रीज़न वैलिड लगता है। नेक्स्ट डे मैनेजर ऑफिस में मीरा को घूर रहा होता है। फिर खुद की थंब में बैंडेज लगा के वो मीरा को साथ चलने को कहता है। टीम लीडर भी मीरा को साथ लेके डाटा स्टोरेज रूम में जाते हैं बाहर। मैनेजर कहता है मीरा से, मेरे अंगूठे में बैंडेज लगा है तो तुम अपना थंब प्रिंट लगाओ, जिससे उन्हें पता लग सकता है कि रियल मीरा वो है या नहीं, क्योंकि रियल मीरा के थंब प्रिंट ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं। तो वो बहुत हैरान होती है। टीम लीडर कहते हैं, क्यों क्या हुआ? क्या तुम्हारे अंगूठे में भी चोट लगी है या कोई और रीज़न है? ये सुनो बहुत हैरान होती है। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं खत्म होता है। तो क्या मीज़ी की रियल आइडेंटिटी रिवील होगी? ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।